गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राकेश कुमार, गवर्नमेंट आईटी ब्राडैक कॉलेज से। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एसी एंड डीसी। ठीक है, एसी एंड डीसी। हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसी और डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। ठीक है, हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए इसकी वेवफॉर्म्स को भी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। एसी को कैसे बनाया जाता है, अल्टरनेटर का यूज करके, और डीसी को कैसे बनाया जाता है, कम्यूटेटर का यूज करके। ठीक है, अगर हम एसी को बनाना है तो अल्टरनेटर का यूज करते हैं, और डीसी को बनाना है तो कम्यूटेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इनकी वेवफॉर्म्स को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि एसी क्या है। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके जो साइकिल्स होंगे वो अल्टरनेटिंग होंगे, मतलब पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में अल्टरनेटिव चेंज होगा। अगर ये हमारी 0 पॉइंट होता है, ये हमारी टाइम एक्सिस होती है, यहाँ पर हम वोल्टेज को या करंट। ठीक है, हमें इसमें जो मेन चीज ध्यान रखने की है वो क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पॉजिटिव साइकिल का टाइम होगा उतना ही टाइम हमारा नेगेटिव साइकिल का भी रहना चाहिए, और जो पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल को बना के जो टाइम बनता है वो इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, कैपिटल टी, इसे हम बोलते हैं इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड। जो यहाँ तक का टाइम पीरियड है, नेक्स्ट साइकिल का टाइम पीरियड भी सेम रहना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी हमारी वेवफॉर्म सही ड्रॉ की मानी जाएगी। जो इसका एम्पलीट्यूड है और इसका एम्पलीट्यूड है, ये भी सेम रहना चाहिए। ये चीजें हमें खासकर ध्यान रखनी होती है। ठीक है, हम इसके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल रिलेशन होता है 1/T, और इसको डेफिनेशन के जरिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, कि एक साइकिल में कितने साइकिल्स पास हो रहे हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमने एसी की वेवफॉर्म को ड्रॉ कर लिया, अच्छे से समझ लिया है कि डीसी की वेवफॉर्म कैसी होती है। डीसी की वेवफॉर्म कैसी होती है, ये हमारी डीसी है, ये 0 पॉइंट है, ये हमारी टाइम एक्सिस है, यहाँ पर हम वोल्टेज को या फिर करंट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डीसी की वेवफॉर्म में क्या होता है, अगर यहाँ पर भी 5 वोल्ट है वोल्टेज, ठीक है, तो वो कांस्टेंट 5 वोल्ट ही रहेगी लास्ट तक। वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में चेंज नहीं होती जैसे एसी में हो रही थी। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। ये हमारा डायरेक्ट करंट का केस है, वो 5 वोल्ट एक ही लेवल पर कांस्टेंट रहती है। तो हमने फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने साइकिल्स हैं, क्या यहाँ पर साइकिल्स हैं, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर साइकिल्स ही नहीं है। जब यहाँ पर साइकिल्स ही नहीं है तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है डीसी की? डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें साइकिल्स ही नहीं है। तो अगर कोई पूछ ले कहीं पर इंटरव्यू में या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है, नहीं होती। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि इसमें साइकिल्स ही नहीं होती। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने साइकिल्स, एक साइकिल मतलब कितने साइकिल एक सेकंड में पास हो रहे हैं। तो हर एक कंट्री की अलग फ्रीक्वेंसी होती है। हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है हमारे इंडिया। तो इनके और क्या बेसिक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कहीं पर इंटरव्यू में या फिर कहीं एग्जाम में, क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। जो हमारे घर में मेन सप्लाई आ रही है वो एसी है या डीसी है, वो एसी है। ठीक है, वो एसी है। लेकिन जो हमारे मोबाइल हैं, जो हम सबसे ज्यादा ऑपरेट करते हैं, हमारी हर एक की पॉकेट में मोबाइल है, उसकी जो बैटरी है वो एसी है या डीसी है, वो डीसी है। ठीक है, उसको चार्ज करने के लिए हमें डीसी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से हमारे घर के अंदर बहुत से अप्लायंसेस हैं जिन्हें हमें ऑपरेट करने के लिए डीसी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रही है, एसी आ रही है। ठीक है, तो हम एसी को सबसे पहले डीसी में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम अप्लायंसेस को यूज कर सकें। ठीक है, तो उससे कन्वर्जन के लिए हमारे पास रेक्टिफायर यूज होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब रेक्टिफायर आएगा। तो अब क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब हमें एसी को डीसी में चेंज करना पड़ रहा है तो हम बाहर से डीसी क्यों नहीं मंगवा लेते, कि जो ट्रांसमिशन हो रही है बाहर वो डीसी की क्यों नहीं हो जाती। ठीक है, लेकिन एसी को ट्रांसमिट करना बहुत आसान है, डीसी को ट्रांसमिट करना आसान नहीं है, इसलिए बाहर से जो आती है वो एसी आती है। लॉन्ग डिस्टेंस तक एसी ट्रांसमिट आसानी से हो जाती है, उसे आगे हम डीसी में कन्वर्ट करके अपने अप्लायंसेस को अच्छे से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो
ये कुछ कंसेप्ट थे एसी के और डीसी के। जो बाकी के एसी के पैरामीटर्स होते हैं कुछ कि इसकी पीक वोल्टेज क्या है, पीक टू पीक वोल्टेज क्या है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक इसके बेसिक कंसेप्ट में कि एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वह कभी भी पूछ सकता है, नो एनी प्रॉब्लम। थैंक यू।